हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 2 जुलाई 2025, 2 जुलाई 2025। सो आज क्या हुआ? आज बेसिकली मार्केट करेक्शन के साथ बंद हुआ। इतना दिन डावाडोल रहने के बाद मार्केट आज थोड़ा सा थक हार गया। मार्केट डिसाइडेड कि नहीं, अब और ऐसे कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे, आज थोड़ा सा नीचे जाते हैं। बेसिकली निफ्टी 88 पॉइंट्स गिरकर 25,453 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 460 पॉइंट्स गिरकर 56,999 पर बंद हुआ। ऑलमोस्ट 57,000 से एक पॉइंट कम, पर 57,000 बेसिकली। बेसिकली आज मार्केट खुला तो अच्छा ही था, क्योंकि यूएस मार्केट के क्यूज बहुत अच्छे थे सुबह को। यूएस मार्केट जो है, डाउ जोन्स 400 पॉइंट्स बढ़ के ही बंद हुआ था कल, और फ्यूचर्स में भी ठीक ठाक ही था। मार्केट बढ़ के ही खुला, पर वो बढ़ के खुलना लगते मार्केट के लिए जहर बन गया, जो कि बढ़ के खुलते के साथ सेलिंग आ गई, और उसके बाद मार्केट खिसकते ही चला गया, थोड़ा थोड़ा करके खिसकते गया। और जैसे जैसे बैंक निफ्टी में करेक्शन आते गया, तो फिर निफ्टी 25,500 के नीचे भी होल्ड नहीं कर पाया, और 25,470 के नीचे गिरा तो एकदम गिरते ही चला गया। बेसिकली हम देखें कि फाइनली आज, जो कि ऑलरेडी हम पिछले पहले भी हमने बताया था कि 25,500 के अगर नीचे चला जाता है तो करेक्शन का डर बनेगा। वही हुआ, करेक्शन का माहौल बना आज और करेक्शन आया। हालांकि बहुत ज़बरदस्त करेक्शन भी नहीं था, पर करेक्शन था, नो डाउट। 25,400 के नीचे जस्ट गया, पर हाँ, निफ्टी फिर रिकवर करके 25,453 पर बंद हुआ। कहीं ना कहीं रिबाउंड आया, नो डाउट। रिबाउंड नीचे से बाइंग सपोर्ट आया। जब भाव टूटता है तभी डीआईआई की बाइंग आती है, और फिर डीआईआई का बाइंग के कारण के मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी आई, रिबाउंड आया। कहीं ना कहीं मार्केट में स्लगिशनेस का माहौल तो जारी है, लेवाली है, पर एकदम मंद मंद लेवाली है। डीआईआई का बाइंग तो जानते ही है, जब तक बाजार टूटता नहीं है तब तक लेवाली आता नहीं है, पूरे दिन बैठे रहते हैं। दे दमसेल्व्स एक्सपेक्ट कि कोई दूसरा आए, ले, फिर बाद में हम मन होगा तो लेंगे, वैसी वाली मानसिकता है। वही प्रॉब्लम है मार्केट के लिए। इसी के कारण मार्केट के लिए अभी बढ़ पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब तक सस्टेन्ड बाइंग नहीं आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो अगर एफ की तरफ से आए भी आए, जो कि आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इन वैल्यूएशंस पे वो लेना नहीं चाहते हैं पहले भी। हालांकि बोलते तो रहते हैं, जो टॉप ब्रोकरेजेस है उनके एनालिस्ट बोलते तो रहते हैं कि इंडियन मार्केट्स बहुत ही अच्छा लगता है, दिस एंड दैट, फलना ढिकना। पर प्रॉब्लम ये है कि वो या उनके क्लाइंट्स लेना नहीं चाहते इन लेवल्स पे। मार्केट अभी ऐसा ही रहने वाला है, जहाँ तक अभी डावाडोल ही रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है थोड़ी और करेक्शन बाकी रहे, बिकॉज काफ़ी बढ़ा हुआ भी है। हालांकि रिजल्ट सीजन अगले सप्ताह ही आज आना शुरू हो जाएगा। उसके पहले अगर बैंकिंग सेक्टर करेक्ट कर जाता है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे पहले एक तिमाही से। अच्छा भी है एक मार्केट के लिए। मार्केट थोड़ा लाइट रहेगा तो आगे के लिए कुछ बचा रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट पहले ही बढ़ा हुआ रहता है तो एक इन्वेस्टर्स या मीडियम टर्म ट्रेडर्स के पास कुछ बचता ही नहीं आगे लेने के लिए। मार्केट पहले ही बढ़ा हुआ रहता है, और फिर रिजल्ट्स तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, उसके बाद मार्केट को गिरना ही रहता है। यही लेखा जोखा है आज का। अभी फ़िलहाल मार्केट में हो सकता है करेक्शन का टोन बना रहे। निफ्टी अगर 24,500 के नीचे रहता है तो करेक्शन का टोन तो बना ही रहेगा। अगर उसके ऊपर चढ़ के फ्लोट करते रहता है तो फिर मार्केट वही कंसोलिडेशन, जो रिसाउट वाली कंसोलिडेशन है, मंद मंद कंसोलिडेशन, उसमें बना रहेगा। पर ऐसा अभी बोलना मुश्किल है। थोड़ा यूएस मार्केट के क्यूज भी रहेंगे, अब धीरे धीरे डेटा भी आना शुरू रहेगा, तो अभी थोड़ा सा अनसर्टन रहेगा। पर हाँ, एंजॉय दी अनसर्टनटी। बाकी डीआईएस तो नीचे है ही मार्केट को संभालने के लिए, ज़्यादा बढ़ जाए तो एफआईएस भी है ही बेचने के लिए। तो मार्केट एक बहुत सीमित दायरे में ही फिलहाल रहेगा, क्योंकि बहुत कोई बढ़ता है, बहुत गिरता हुआ भी नहीं दिख रहा है। पर ठीक है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ठाक ही है। उनके लिए मार्केट एक फ्लोटेड वे में चल रहा है। और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी चिंता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो महीने भर के अंदर ही रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए तो मार्केट है ही नहीं।
उनके लिए तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक प्लेज ही करने पड़ेंगे तो ही मार्केट में कुछ दिखेगा, बाकी उनके लिए तो कुछ नहीं है। सो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। एनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज और व्यूज, please write to us, please comment on us, please share your views with us. We are always open for interaction. Thank you.